भारत और पाकिस्तान की हालिया जंग के बाद पूरी दुनिया का फोकस पाकिस्तान पर चला गया है और एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान के हिस्से बलूचिस्तान में ऐसा महाखजाना छिपा है जो जिस देश को मिला वो बेशुमार ताकत वाला देश बन जाएगा। ये वही खजाना है जिसके लिए भारत पाकिस्तान का हालिया जंग में अमेरिका भी पाकिस्तान का स्टैंड ले रहा था। इस खजाने की कीमत है 6 ट्रिलियन से भी ज्यादा। चीन भी इस खजाने को पाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन ये खजाना सबसे ज्यादा तो भारत के करीब आता नजर आ रहा है। इसी बात से चीन और अमेरिका को भी भारत के इस खौफनाक प्लान का डर है जिसके साथ भारत बलूच का ये महाखजाना हासिल करने वाला है। भारत का एक ऐसा सीक्रेट मिशन जो दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों की नींदें हराम कर चुका है। आखिर क्या है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में छिपा वो 6 ट्रिलियन डॉलर का मायावी खजाना जिसके सबसे ज्यादा करीब है भारत। बलूचिस्तान के इस खजाने को पाने अमेरिका और चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भारत आ रहा दोनों के बीच में। ये खजाना आखिर कब से दुनिया की नजरों से ओझल था या जानबूझकर छिपाया गया था? क्या भारत पाकिस्तान की पिछली जंग में अमेरिका का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना इसी खजाने को हड़पने की एक गहरी चाल थी? क्या चीन बलूचिस्तान पर कब्जे की रेस में अमेरिका को पछाड़ना चाहता है, लेकिन भारत उसके अरमानों पर पानी फेर रहा है? बलूचिस्तान के लोग आखिर क्यों भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं और क्या भारत का कोई ऐसा गुप्त प्लान है जिससे ये खजाना हिंदुस्तान का हो सकता है? हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग का माहौल बना, जो तनाव चरम पर पहुंचा, उसके बाद चीन तो हमेशा की तरह पाकिस्तान की ही भाषा बोल रहा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन दुनिया भौंचक्की रह गई जब 7 समंदर पार बैठा अमेरिका भी खुलकर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने लगा। अमेरिका पूरी बेशर्मी से पाकिस्तानी मीडिया के उस झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को हवा दे रहा था जिसमें पाकिस्तान गला फाड़ फाड़ कर ये झूठ फैला रहा था कि जंग में भारत को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हमारा देश भारत लगातार इन झूठी बातों का खंडन कर रहा था, दुनिया के सामने सबूत पेश कर रहा था, लेकिन अमेरिका के इस रवैये को देखकर हर कोई हैरान था। उस समय किसी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने का दावा करने वाला अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जो खुलासा हुआ है उसने पूरी कहानी ही शीशे की तरह साफ कर दी है। इस धोखे के पीछे, इस प्रोपेगेंडा के पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी लालच, एक बहुत बड़ा खजाना। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का वो खजाना छिपा हुआ है जिसके पीछे अमेरिका किसी शिकारी कुत्ते की तरह लगातार पड़ा हुआ है। चीन की भी लार टपक रही है इस खजाने पर। लेकिन इस कहानी में जो सबसे धमाकेदार मोड़ है वो ये है कि बलूचिस्तान की आवाम, वहां के बहादुर लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। ये एक ऐसा खजाना है जो जिस देश को भी मिल गया उसके वारे न्यारे हो सकते हैं। वो देश रातों रात मालामाल हो सकता है। इस महाखजाने को लेकर भारत के लिए सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं और भारत को अपना हमदर्द, अपना बड़ा भाई मानते हैं। वो भारत से ही मदद मांग रहे हैं पाकिस्तान के जुल्मों से आजादी के लिए, ठीक उसी तरह जैसे भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था। अगर ऐसा होता है, अगर बलूचिस्तान भारत की मदद से आजाद होता है, तो जरा सोचिए, ये 6 ट्रिलियन डॉलर का खजाना सिर्फ और सिर्फ भारत का हो सकता है। और इसी बात से अमेरिका भी परेशान है और चीन के भी पसीने छूट रहे हैं। इधर पाकिस्तान को भी यही डर अंदर ही अंदर खाया जा रहा है कि भारत समय के साथ लगातार ताकतवर होता जा रहा है और विश्व मंचों पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की आवाज भी बुलंद हो रही है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम आपको बताएंगे कि ये खजाना भारत कैसे हासिल करने की प्लानिंग कर रहा है। ये खजाना भारत को मिल गया तो भारत कितना समृद्ध हो सकता है और भारत किस तरह से इसे हासिल करने के लिए पर्दे के पीछे पूरी प्लानिंग, पूरी बिसात बिछा चुका है। इस खजाने को लेकर अब 3 देशों के बीच घमासान शुरू हो गया है, लेकिन चीन और अमेरिका को शायद ही अंदाजा हो कि भारत बलूचिस्तान में काफी समय से वो काम कर रहा है जिसके बाद बलूचिस्तान का ये खजाना भारत का हो सकता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बलूचिस्तान की धरती के अंदर बेशुमार भंडार जिसे पाने चीन, अमेरिका और भारत के बीच चल रही रेस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बलूचिस्तान का ये खजाना है क्या चीज जिसके पीछे दुनिया के 2 सबसे बड़े मगरमच्छ अमेरिका और चीन पागल हुए जा रहे हैं। इस खजाने की सही कीमत क्या है और ये कब से दुनिया की नजरों से गायब था? दोस्तों, बलूचिस्तान जो क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का लगभग आधा हिस्सा है, वो सिर्फ एक बंजर जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है, एक ऐसी तिजोरी है जो बेशकीमती दौलत से लबालब भरी हुई है। एक्सपर्ट्स और जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स की माने तो इस जमीन के नीचे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जिंक, लेड, मार्बल, ग्रेनाइट, कोयला और सबसे महत्वपूर्ण आज के दौर के न्यू एज मेटल्स जैसे लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अकूत यानी अनगिनत भंडार छिपा है। सिर्फ रेकोडिक नाम की एक खदान में ही अनुमानित 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सोना और तांबा होने का दावा किया जाता है। सोचिए, सिर्फ एक खदान और ऐसे न जाने कितने रेकोडिक बलूचिस्तान के सीने में दबे पड़े हैं। इसके अलावा यहाँ नेचुरल गैस और ऑयल के भी इतने बड़े जखीरे हैं कि अगर ये पूरी तरह निकल आए तो पाकिस्तान जैसा कंगाल मुल्क भी अरबपति बन सकता है। कुल मिलाकर अगर इन सभी मिनरल्स, मेटल्स और एनर्जी रिसोर्सेज की मौजूदा इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू आंकी जाए तो ये 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कहीं ज्यादा बैठती है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर तक भी बताते हैं, यानी भारतीय रुपयों में ये रकम इतनी बड़ी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। अब सवाल ये कि ये खजाना दुनिया की नजरों से कब तक गायब रहा? सच तो ये है कि बलूचिस्तान की मिनरल वेल्थ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ब्रिटिश राज के जमाने से ही थी, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इसकी असली कीमत दुनिया को नहीं बताई, या शायद उसे खुद भी इसका पूरा अंदाजा नहीं था। वो बलूचिस्तान को सिर्फ अपनी कॉलोनी समझकर उसके संसाधनों का ऊपरी तौर पर शोषण करता रहा, जबकि असली खजाना जमीन के नीचे ही दबा रहा। पिछले 2 दशकों में, खासकर जब से चीन ने CPEC में दिलचस्पी दिखाई और सैटेलाइट मैपिंग और मॉडर्न सर्वे टेक्निक्स का इस्तेमाल बढ़ा, तब जाकर इस छिपे हुए खजाने की असली गहराई और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दुनिया के सामने आई है। तो ये कहना ज्यादा सही होगा कि ये खजाना गायब नहीं था, बल्कि इसे जानबूझकर अंडर एस्टिमेट किया गया था और अब जब इसका असली स्केल पता चला है तो इसे लूटने की होड़ मच गई है। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या भारत पाकिस्तान की हालिया जंग, या यूं कहें कि खतरनाक
टकराव के वक्त अमेरिका का पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का साथ देना इसी बलूचिस्तान के खजाने को पाने की एक सोची समझी अमेरिकी चाल थी। और क्या चीन भी अमेरिका से पहले इस खजाने पर हाथ साफ करना चाहता है, लेकिन भारत उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, अगर वो अचानक पाकिस्तान जैसे देश के जो अपने ही लोगों पर जुल्म ढाता है उसके झूठे नैरेटिव को सपोर्ट करने लगे तो दाल में कुछ काला जरूर होता है। बलूचिस्तान का $6 ट्रिलियन का खजाना अमेरिका के लिए सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि ये उसके लिए जियो स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है। अमेरिका जानता है कि अगर ये संसाधन उसके कंट्रोल में आ गए तो वो न सिर्फ अपनी इकोनॉमी को और मजबूत कर पाएगा, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव को भी इस रीजन में काउंटर कर सकेगा। इसलिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ी तो अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लेकर उसे ये संदेश देने की कोशिश की कि वही उसका असली माई बाप है, ताकि भविष्य में बलूचिस्तान के संसाधनों के बंटवारे में अमेरिकी कंपनियों को प्राथमिकता मिले। अमेरिका एक तीर से कई निशाने साध रहा था। $6 ट्रिलियन के खजाने को हासिल करने क्या है भारत का सीक्रेट मास्टर प्लान? तो अब सबसे बड़ा और सबसे राष्ट्रवादी सवाल, बलूचिस्तान के लोग भारत के साथ क्यों हैं? भारत को अपना मसीहा क्यों मानते हैं? और क्या है भारत का वो सीक्रेट मास्टर प्लान जिसके दम पर भारत बलूचिस्तान के इस $6 ट्रिलियन के खजाने को हासिल कर सकता है, या यूं कहें कि बलूच लोगों की मदद से इस खजाने को उनके और अपने हित में इस्तेमाल कर सकता है? दोस्तों, ये कहानी का वो हिस्सा है जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से फुला देगा। बलूचिस्तान के लोग दशकों से पाकिस्तानी फौज और सरकार के जुल्मों का शिकार होते आए हैं। उनके घरों को जलाया गया, उनके नेताओं को गायब किया गया, उनकी बेटियों की इज्जत लूटी गई और उनके कुदरती संसाधनों पर डाका डाला गया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपनी जागीर समझकर उसे सिर्फ लूटा है, वहां के लोगों को कभी अपना नहीं समझा। ऐसे में बलूचिस्तान की बहादुर आवाम ने हथियार उठा लिए हैं। वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं और इस मुश्किल लड़ाई में उन्हें अगर किसी से सच्ची हमदर्दी और मदद की उम्मीद है तो वो है हिंदुस्तान। बलूच नेता खुलेआम कहते हैं कि भारत ही उनका सच्चा दोस्त है, भारत ही उन्हें इस नरक से निकाल सकता है। वो 1971 में बांग्लादेश की आजादी का हवाला देते हैं और चाहते हैं कि भारत वैसा ही करिश्मा एक बार फिर दोहराए। अब बात करते हैं भारत के सीक्रेट प्लान की। देखिए, भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है और वो सीधे सीधे किसी देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन जब बात मानवाधिकारों की हो, जब बात पड़ोसी देश में हो रहे जुल्म की हो, तो भारत चुप भी नहीं बैठ सकता। भारत का प्लान मल्टी डायमेंशनल है। पहला, डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान को एक्सपोज करना, दुनिया को बताना कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र करना इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। दूसरा, बलूच लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट को मजबूत करना, उन्हें शिक्षा के मौके देना, उनके कल्चर को सपोर्ट करना और उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ा होना। तीसरा, बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन को नैतिक और कूटनीतिक समर्थन देना ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। और चौथा और सबसे अहम, लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना। भारत की सोच ये है कि अगर बलूचिस्तान आजाद होता है या उसे सही मायनों में ऑटोनॉमी मिलती है तो एक आजाद और खुशहाल बलूचिस्तान स्वाभाविक रूप से भारत का सबसे जिगरी दोस्त होगा और तब बलूचिस्तान के वो बेशकीमती संसाधन किसी बाहरी ताकत के हाथ लगने के बजाय बलूच लोगों की तरक्की और भारत के विकास में काम आएंगे। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो चीन और अमेरिका की समझ से भी परे है। भारत किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि दिलों को जीतना चाहता है और यही है भारत का असली सीक्रेट वेपन। अगर भारत का ये प्लान कामयाब होता है, अगर बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक मिलता है और वो $6 ट्रिलियन का खजाना भारत के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है, तो हमारा देश कितना ताकतवर, कितना समृद्ध बन सकता है। दोस्तों, ये कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकता है। अगर ये मिनरल वेल्थ भारत के हाथ लगती है तो हमारी इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से भागेगी। हमें अपनी जरूरत के क्रिटिकल मिनरल्स के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारे उद्योग तेजी से बढ़ेंगे, लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और भी आत्मनिर्भर बनेगी। हम दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियार खुद बना पाएंगे। सोचिए, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाईटेक गैजेट्स के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं, अगर वो हमारे पास हों तो भारत दुनिया की टेक्नोलॉजी का हब बन सकता है। हमारी करेंसी मजबूत होगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा और दुनिया में हमारी शान और हमारा दबदबा कई गुना बढ़ जाएगा।